न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिलों की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है वन रक्षक राजन सरोड़िया। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में मैं मध्य प्रदेश वन विभाग में मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में कार्यरत हूं, ठीक है, दक्षिण वन मंडल सिवनी सामान्य में। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में MP फॉरेस्ट गार्ड या मध्य प्रदेश वन रक्षक की भर्ती आ चुकी है या क्षेत्र रक्षक की भर्ती आ चुकी है। ठीक है, तो हम दोस्तों सिर्फ वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की बात करेंगे। ठीक, तो वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की जो प्रोसेस होती है दोस्तों सेम होती है। ठीक, बस उनमें जो डिफरेंस होता है वो ये है कि काम में डिफरेंस होता है। ठीक, वन रक्षक जो होता है दोस्तों वो वन विभाग में काम करता है, लेकिन जो क्षेत्र रक्षक होता है वो वन विभाग की एक शाखा होती है वन विकास निगम, उसमें काम करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो वन रक्षक की भर्ती होती है उसकी जो चयन प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। तो हम आवेदन से लेकर दोस्तों नियुक्ति तक मतलब ज्वाइनिंग तक बात करेंगे कि कौन कौन से चरण होते हैं। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक, मेडिकल कब होता है ना, फिजिकल कब होता है, ठीक, और आपका पेपर कैसे होते हैं, सब चीज की बात करूंगा। ठीक है, और 60 में बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे जो हमारे काम की है। ठीक है, और दोस्तों एक बात और याद रखना कि अभी भर्ती आ गई है। ठीक है, आवेदन फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो जोश है, ठीक है, वो बरकरार रहना चाहिए 11 मई तक। ठीक, 11 मई से उसके पेपर हो रहे हैं, तो 11 मई तक जोश बरकरार रखना। ऐसा नहीं है कि अब भर्ती आ गई है तो कुछ दिनों के लिए जोश से बिल्कुल भिड़ गए और उसके बाद फिर ठंडा हो गए। ठीक, भर्तियों के साथ दोस्तों शादियों का सीजन भी चालू हो रहा है। ठीक है, इसलिए अपन को ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है और पढ़ाई पे मुख्य रूप से ध्यान देना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम हमारी मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की जो चयन प्रक्रिया होती है। ठीक है, वो कैसे कैसे होती है। ठीक, सबसे पहले दोस्तों हम भरते हैं उसमें आवेदन। क्या भरते हैं? आवेदन। ठीक है, आवेदन भरते समय दोस्तों एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आप आवेदन जो भरेंगे दोस्तों, ठीक है, पहली चीज याद रखना एक ही जिला से इसमें आवेदन कर सकते हैं। कितने जिला से? एक ही जिला से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप दोस्तों एक से अधिक जिले से आवेदन फॉर्म भरोगे तो आपका आवेदन या फॉर्म जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक, मतलब दोस्तों जितने भी जिले मतलब 37 जिले, वैसे तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं वर्तमान में, लेकिन 37 जिलों में वन रक्षक के पद आए हैं। ठीक है, 1772 पद। ठीक है, तो उन्हीं जिलों से आपको क्या करना है? आवेदन भरना है। आप जिस जिला को चाहें दोस्तों उस जिला से आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप छिंदवाड़ा जिले से है तो आप इंदौर से नहीं भर सकते। ठीक, बिल्कुल भर सकते हैं। आप किसी भी जिले के हो, आप दूसरे जिले से भी आवेदन कर सकते हो, लेकिन एक ही जिला से आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आप हम बात करते हैं जिस जिला से आवेदन होगा चयन के बाद नियुक्ति उसी जिले में होगी। मतलब दोस्तों आप मान के चलिए आप जैसे मान के चलिए आप छिंदवाड़ा जिले के हैं। ठीक है, तो आप छिंदवाड़ा जिले में आवेदन भर रहे हो तो आपकी नियुक्ति भी छिंदवाड़ा में होगी यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो फाइनली तो। ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए छिंदवाड़ा जिले के हो और आप आवेदन भरते हो होशंगाबाद से, तो आपकी जो ड्यूटी होगी दोस्तों वो होशंगाबाद में ही आपको करना पड़ेगा, बाद में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों आवेदन से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद होती है पेपर, मतलब लिखित परीक्षा होती है। तो लिखित परीक्षा जो होती है दोस्तों, ठीक है, इसका पेपर होता है ऑनलाइन। ठीक, ऑनलाइन पेपर होता है। ठीक, पिछली बार ऑनलाइन हुआ था और इस बार भी ऑनलाइन परीक्षा ही होगी। ठीक है, और इसका पेपर कौन लेता है? कर्मचारी चयन मंडल, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं व्यापम। ठीक, उसका नाम बदल कर क्या हो गया है? कर्मचारी चयन मंडल हो गया है। ठीक है, एक पेपर होता है दोस्तों इसमें। ठीक, 100 प्रश्न आते हैं, 100 अंक का होता है। ठीक है, कितने अंक का? 100 प्रश्न, 100 अंक के होते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें कौन कौन से विषय आएंगे? हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, विज्ञान आएगा, गणित आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, और पांचों सेक्शन से दोस्तों 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 20-20 प्रश्न आएंगे। ठीक, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है? पेपर दे दिया आपने। ठीक, पेपर देने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, रिजल्ट के बाद क्या होता है? उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने भरे, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं होशंगाबाद जिला लेते हैं। ठीक है, कौन सा जिला लेते हैं? होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिले में मान के चलिए दोस्तों, ठीक है, होशंगाबाद जिले में टोटल पोस्ट है, उदाहरण के लिए मान के चलिए जितनी भी पोस्ट हैं, ठीक है, मान के चलिए 20 पोस्ट हैं उदाहरण के लिए, तो 20 गुणित 3 कितनी? 20 गुणित 3 मतलब 60 लड़के जो होंगे दोस्तों वो क्या होंगे? शारीरिक माप और पैदल चाल के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ, ये नहीं सोचना कि होशंगाबाद में 20 पोस्ट है। ठीक है, जिस जिले से भी आवेदन भरोगे जितनी पोस्ट है उतनी पोस्ट के मान के चलो, वहां पर 5 पोस्ट है तो 5 गुणित 3 15, यदि 20 पोस्ट है तो 20 गुणित 3 20 30 60, उतने लड़के क्या होंगे
पैदल चाल के लिए जाएंगे और शारीरिक माप के लिए जाएंगे। ठीक है, द्वितीय चरण में जाते हैं। ठीक, प्रथम चरण क्या होता है, लिखित परीक्षा होती है। द्वितीय चरण जो होता है दोस्तों ये शारीरिक दक्षता होता है। शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होता है दोस्तों वो वन विभाग द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, वन विभाग एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाता है। वहाँ क्या क्या होता है, वहाँ आपकी हाइट नपेगी, ऊंचाई मांगता है दोस्तों, पुरुषों के लिए मांगता है 163 सेंटीमीटर। ठीक है, और महिला के लिए मांगता है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। ठीक, परंतु दोस्तों इस बार क्या हुआ है, एसटी और एससी दोनों को दोस्तों हाइट में छूट मिली है। ठीक है, तो पुरुष की हाइट है 152 152 और महिला की हाइट है 145 सेंटीमीटर। ठीक, इस बार एसटी के साथ साथ एससी को भी छूट दिया है। पिछली भर्ती में सिर्फ एसटी को छूट दिया था, अनुसूचित जनजाति को, लेकिन इस बार अनुसूचित जाति को भी मतलब शेड्यूल कास्ट को भी उसने छूट दिया हाइट में। ठीक है, चेस्ट नपेगा आपका सीना। ठीक, सीना दोस्तों पुरुषों के लिए होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर उसमें क्या आना चाहिए, एक्सपेंशन आना चाहिए, मतलब फुलाव आना चाहिए। महिलाओं के लिए दोस्तों सीना अपेक्षित नहीं है, मतलब महिलाओं के सीना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पैदल चाल की बात करते हैं दोस्तों, पैदल चाल आपकी होगी पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में चलना होगा। ठीक है, और महिला को दोस्तों 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटे में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के रहो। ठीक है, आप कोई भी प्रवर्ग के रहो, ठीक, आपको इतना चलना ही पड़ेगा। यदि आप पुरुष हो तो 25 किलोमीटर और महिला हो तो 14 किलोमीटर 4 घंटे में आपको चलना ही होगा। ठीक है, मेरिट सूची की बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ आप 3 गुने लड़के सिलेक्ट होके गए। ठीक, यहाँ पैदल चाल तक सब चलेंगे, मतलब 3 गुने लड़के जो है दोस्तों वो पैदल चाल भी चलेंगे और उनका आपका शारीरिक माप भी होगा, हाइट सीना सब नपेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मेरिट सूची आएगी। क्या आएगी, मेरिट सूची आएगी, फाइनल लिस्ट। ठीक है, तो उसमें दोस्तों जो प्राप्तांक है, मतलब आपने जो लिखित परीक्षा में 100 में से जितने अंक लाए हैं दोस्तों, उसके आधार पर क्या होगा, मेरिट बनती है। ठीक है, इसके कोई नंबर नहीं होते, फिजिकल के यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो उसमें सूची कैसे बनेगी, जिलेवार बनेगी। ठीक, जिलेवार बनेगी। ठीक, श्रेणीवार बनेगी, मतलब दोस्तों जैसे मान चलो ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इस हिसाब से। और प्रवर्गवार मतलब दोस्तों भूतपूर्व सैनिक हो गया, होमगार्ड हो गया और आपका कौन हो गया, संविदा कर्मी हो गया। तो इस प्रकार के जो वर्ग हैं उनके आधार पर अलग अलग बनेगी। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया। उसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, जाओगे वहाँ जहाँ पर से आपने आवेदन किया था वहाँ का वनमंडल में जाओगे। ठीक है, वहाँ का व्रत जो होता है वहाँ जाओगे। वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको वहाँ ज्वाइनिंग लोगे। ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको वहाँ एक लेटर मिलता है कि आप मेडिकल टेस्ट करवा लो। ठीक है, तो मेडिकल यहाँ पर वन विभाग नहीं लेता भाई। ठीक है, ये बात आप इंपॉर्टेंट रूप से मुख्य रूप से ध्यान रखना, मेडिकल वन विभाग नहीं लेता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है, यहाँ मेडिकल होता है, इसमें सीधा सीधा लिखा है सक्षम अधिकारी द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी नियुक्ति से पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सक्षम अधिकारी द्वारा क्या करना पड़ेगा, फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों यह है कि आपका जो मेडिकल होगा वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर करेंगे। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो मेडिकल होता है उसमें कैसा कैसा होता है, एक्सरा होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ठीक, ईसीजी होती है, आई टेस्ट होता है, ये 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक, तो ये है दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की पूरी चयन प्रक्रिया। ठीक, इसके अलावा भी दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।